चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, उनके द्वारा कभी विद्यार्थी को क ख ग घ नहीं समझ में आ सकता। ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक विद्या भी बिना मास्टर के कभी समझ में नहीं आ सकती। लेकिन अब संसार का कितना बड़ा भ्रम है, दुनिया कितने सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में फंसी हुई है कि हिंदी अंग्रेजी जानने समझने के लिए इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसमें सब लोग पढ़ने जाते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, लेकिन अध्यात्मवाद का गूढ़ रहस्य ज्ञान भेद जानने के लिए वही आदमी, वही इंसान, वही मनुष्य जंगल, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे में, कंकड़ और पत्थर में भटकते फिरते हैं। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। इसी तरह भटकाव में जीवन बीत जाता। न हम आत्मा के बारे में जान पाते हैं, न परमात्मा के बारे में जान पाते हैं। जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, मोक्ष मुक्ति कुछ भी समझ में नहीं आ पाता। इसीलिए ऐसे तीज त्योहार महापुरुषों ने यादगार के लिए समय समय पर मनाते रहते। ये ऐसे अवसर हैं, ऐसे मौके हैं जो हमको अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान कराते हैं। इसी तीज त्योहारों में गुरु पूर्णिमा भी एक महापर्व है। साल में एक बार हमारे आपके बीच में आता है और ये हमको आपको ये याद दिलाता है कि आपके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु की कितनी बड़ी महत्ता है, महिमा है। गुरु का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संसार में, तमाम धर्मों में, मजहबों में, दुनिया में बहुत सारे रिलीजियस सिस्टम, धर्म हैं। नाना गुरु, नाना पंथ, नाना संप्रदाय हैं, मजहब हैं। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का पर्व किसी न किसी रूप में जगह जगह लोग इसको मनाते हैं। इसकी महिमा को लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि अगर जीवन में गुरु नहीं करोगे तो फिर आपका ये जीवन अधूरा रह जाएगा। क्या समझ पाओगे आप? महापुरुष अनेक प्रकार का दृष्टांत प्रमाण दे करके हमको आपको समझाने बताने का प्रयास करते रहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु समझग में। अगर सच्चाई से विचार किया जाए तो हमारे आपके जीवन में गुरु से बड़ा हमदर्द है, गुरु से बड़ा हमारा आपका सहायक, गुरु से बड़ा हमारे आप पर दया करने वाला, मदद करने वाला इस संसार जगत में कोई नजर नहीं आता। जब आप सही समीक्षा करोगे, सही चिंतन विचार करोगे तो ये चीज निकल कर सामने आएगी। जैसे दुनिया में तमाम रिश्ते नाते हैं, हमारे आपके पीछे तमाम सगे संबंधी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, हमने कुल मिलाकर अपने जीवन में अपना एक लंबा दायरा बना रखा। सबके पास बेटा बेटी, नाते पोता, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, ये भी हमारी आपकी मदद करते हैं। लेकिन सद्गुरु वो हस्ती और शक्ति हैं जो जीते जी तो आपकी मदद करते ही हैं, लेकिन संसार के सारे रिश्ते और नाते मौत के समय सब टूट जाते हैं।
मौत के बाद हमारी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सद्गुरु का वह अमर रिश्ता है जो मौत के बाद भी हमारे आपके अंग संग रहते हैं और उस कठिन घड़ी में, कठिन समय में हमारी आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में कहते थे कि बच्चा, मरते समय जब जय गुरुदेव नाम बोलोगी तो मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा। मैं कहीं भी रहूं, आप कहीं भी रहो। शिष्य भारत में है, गुरु लंदन अमेरिका में है। शिष्य अमेरिका में है, गुरु भारत में है। लेकिन गुरु महाराज ने वचन दिया है, मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा। सद्गुरु का इतना बड़ा महत्व होता, शक्ति है। उनके आपके पास आते ही यमराज के दूत जो जीवात्मा को गिरफ्तार करके लेकर चलने के लिए आए हैं, जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती, घर वाले, गांव वाले सब लोग देखते रह जाते, कोई मदद नहीं कर पाता। मान लो उसके और FIR हो गया उसके ऊपर, कानून के शिकंजे में कोई फंस गया, अब घर से ही पुलिस पकड़ करके डंडे मारते ले जा, आप क्या करोगे घर वाले? ठीक इसी तरह से मौत के बाद खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यमराज के दूत जीवों को हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं, डंडे मारते ले जाते हैं, ककड़ीले पथरीले रास्तों से घसीटते हुए। यमपुरी का मार्ग बड़ा दुखदाई है, कष्टदायी है। आप कहोगे आसमान तो खाली है, कहीं तो दिखाई नहीं देता, सड़क कहाँ है? लेकिन ये जीते जी नहीं दिखाई देता इन दोनों आंखों से। इसको अंतर्दृष्टि से देखा जाता है, जिसको दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र कहते, तीसरी आंख कहते। यानी तीसरी आंख जिसकी खुल जाए वो देखेगा यमपुरी का मार्ग, कैसे जीव को मां के गर्भ में लाया जा रहा, कैसे यहाँ से निकाला जा रहा। क्योंकि ये घटना लाखों लाख रोज हो रही है। लाखों लोग रोज दुनिया में मरते हैं, लाखों लोग जन्म भी लेते हैं। ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि से, जिसको आत्मा की आंख कहते हैं, उससे दिखाई देता है। और मौत के बाद तो फिर आपको उसमें चलना ही है। मौत के बाद तो सबको देखना है, क्योंकि शरीर और शरीर की आंखें नष्ट हो जाती, उसमें जीवात्मा ही शेष रहती है और जीव अपनी स्थिति को देख करके पछताता है, रोता है। आज उसको डंडे मार करके सिपाही मारते हुए जूतियां बरसाते ले जाते हैं। लेकिन सद्गुरु की कितनी बड़ी महिमा है कि जिस समय जीव सद्गुरु को याद करता है मरते समय, उसमें सद्गुरु का शब्द रूप प्रकट हो जाता और आप उसमें उनको उसी रूप में देखोगे जिस रूप में उनको आपने हाड़ मांस की शरीर में देखा है, जिस रूप में उन्होंने आपको नामदान दिया है, जिस मनमोहनी स्वरूप में उन्होंने आपको सत्संग सुनाया, उसी रूप में, उसी मिलते जुलते रूप में सद्गुरु मौत के समय याद करने पर प्रकट होते हैं। आपके कमरे में प्रकट होंगे, आपके चारपाई पर, आपके बिस्तर पर, आपके कमरे की कुर्सी पर आकर बैठ गए, आपके सिरहाने खड़े होकर आपके सर पर हाथ रखते। उसमें दृश्य बड़ा सुहावना, आनंददायक हो जाता। सद्गुरु के प्रकट होने के पहले तक का दृश्य बड़ा भयंकर, बड़ा कष्टदायी, बड़ा दर्दनाक होता। जीव
मरने जा रहा है बुढ़ा बेचारा, घर वाले चिंगाड़ मार करके रो रहे हैं, सब सुनाई दे रहा, लेकिन वो बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर में व्याकुलता है। सामने यमराज के दूत अब नजर आ रहे, डंडे दिखा रहे कि आप जल्दी करो, यहाँ से आपको चलना है। उस समय जीव कितना कष्ट में पड़ जाता जब उस शरीर से निकालते हैं तो असह वेदना पीड़ा। कहा सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठत अपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। जब इस आत्मा को, प्राण को इस पिंड पिजड़े से खींच करके निकाला जाता, उस समय शरीर के रग रग में मालूम पड़ता कि हजारों बिच्छू डंक मार रहे हैं। ये हड्डियां लकड़ी की तरह चट चट टूटती हैं। इतनी तेज आवाज मानो बंदूक का गोला छूट रहा, लेकिन ये सब उसको सुनाई देता है, दिखाई देता है जिसके ऊपर मौत का संकट आया हुआ है। घर परिवार वाले चारपाई पकड़ कर बैठे, उनको नहीं दिखाई देगा, सुनाई दे रहा। वह आदमी चीखता है, चिल्लाता, उसके कर्म उसके सामने नाचते। बड़ी भयंकर स्थिति उस समय हो जाती। टोले महल्ले गांव ज्वार के लोग इकट्ठे होने लगते। अरे भाई वो तो मरने जा रहे, आंख उनकी उलट गई है। आंखों की पुतलियां अंदर में उलटने लगती हैं। सारे चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, नाभि चक्र टूटने लगते हैं। इतनी दर्द और इतने कष्ट की घड़ी में जब जीव अपने सद्गुरु को याद करता, जब ही सद्गुरु उस कमरे में प्रवेश करते हैं, स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। पहली स्थिति तो ये बदलती है कि यमराज के दूत कमरे छोड़ करके तुरंत बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाते। किसी संत महापुरुष के सामने यमराज के दूत टिक ही नहीं सकते। वहां जल करके भस्म, उनको तकलीफ, उल्टा हो जाता। जीव को लाभ मिल रहा है, लेकिन यमराज के सिपाहियों को सद्गुरु के प्रकट होने से उनको कठिनाई हो रही। वो लोग दूर खड़े हो जाते हैं। सद्गुरु जैसे जैसे जीव के करीब आते, सर पर हाथ रखते हैं। जो हजार हजार बिच्छू डंक मारने की पीड़ा, ये असह वेदना जीव को हो रही थी, ये पीड़ा चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। इतना बड़ा परिवर्तन तुरंत हो जाता। मेडिकल साइंस, संसार की सारी डॉक्टरी यहाँ फेल हो जाएगी। कैसा, कौन सा इंजेक्शन, टिकिया, टैबलेट। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसे ऐसे इंजेक्शन, एक दो इंजेक्शन लगा दिया, सारी दर्द तकलीफ उस समय देखो खत्म हो जाती। लेकिन मौत के समय जो दर्द हो रहा, इसमें संसार की सारी मेडिकल साइंस, सारे डॉक्टर फेल हैं। इसका दुनिया में कोई अभी तक टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन नहीं बना कि मौत के समय जब शरीर से प्राण जीवात्मा निकल रहे तो डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, जीव को लाभ मिल जाना। लेकिन सद्गुरु के पास कितना बड़ा रसायन, कितनी बड़ी उनकी केमिस्ट्री है, उनके पास कितनी बड़ी जड़ी बूटी है कि ज्यों ही सद्गुरु का अपने शिष्य जन यानी भक्तों पर, नामदानी पर उनके दया का हाथ पड़ता, स्पर्श होता, उसके शरीर की पीड़ा तुरंत बिच्छू डंक मारने की भयंकर पीड़ा चींटी काटने की पीड़ा में बदल जाती। मालूम पड़ता शरीर में चींटी काट रहे, कितना अंतर आ गया। अब चींटी काटने की पीड़ा तो जीव झेल सकता, आराम से झेल लोगे आप, और उसी बीच में प्राण और जीवात्मा बाहर हो जाते हैं।
सद्गुरु जीव को लेकर के चलते हैं। यमराज के सिपाही भी चलते, लेकिन दूर दूर पीछे पीछे चलते हैं। सद्गुरु के साथ जीव के साथ सद्गुरु चलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज समझा रहे हैं, आप इस पर विचार करो। खेती, दुकान, दफ्तर, रुपया, पैसा, धन दौलत, बेटा बेटी, घर मकान, नौकरी चाकरी, ये तो जिन्होंने सद्गुरु नहीं किया उनको भी मिलेगा। मान लो जिन लोगों ने गुरु नहीं किया है, जिन लोगों ने सद्गुरु नहीं किया है, जो लोग नामदानी नहीं हैं, बेटा बेटी तो उनको भी मिलेंगे। उनकी भी कोठी बनेगी, हवेली बनेगी, बड़े जमीन के मालिक होंगे, राजा बनेंगे, रंक बनेंगे, अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे। लेकिन जिनको सद्गुरु मिल गए, उनका लोक का काम तो अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के मुताबिक आपको दुनिया तो मिलेगी ही, लेकिन मौत के बाद सद्गुरु की विशेष आवश्यकता पड़ती। हम आप सद्गुरु से केवल इसी जन्म में लोक में मदद लेने की बात सोचते। भाई हम पूजा पाठ कर रहे, हम सत्संग में आ रहे, दान दक्षिणा दे रहे, गुरु महाराज जरा हमारा धन बढ़ जाए, हमारा एक मकान और हो जाए, एक कोठी हो जाए, हवेली हो जाए। हम संसार के साजो सामान, इसको संग्रह संचय बढ़ाने में, घटाने में, इसी को संग्रह संचय करने में भी अगर हम भक्ति का और अपने गुरु से इसी को मांगते रहे कि हमारी आपकी कोई अक्लमंदी बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफ़ी कही जाएगी। ये तो चीज़ आपको ऐसे भी मिलेगी, बिना मांगे ही आपका प्रारब्ध आपके साथ है। जितना दौलत, जितना नौकरी चाकरी, दुख कष्ट क्लेश, तो आपका चलता रहेगा। ये तो पिछले जमानों के आपके कर्मों की खेती है, और इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी, सद्गुरु अपने आप मदद करेंगे आपकी। हमको आपको अपने पारलौकिक जीवन के लिए, मौत के बाद हमारी आत्मा की गुरु महाराज रक्षा करना, बल्कि जीते जी ये काम हो जाए, हम अपनी जीवात्मा को डेवलप कर सकें, जगा सकें, और जीवात्मा को जगा करके परमात्मा पद तक पहुंच जाएं, तो और अच्छी बात है। मरने के बाद का झंझट ही खत्म हो जाए, लाइन डोरी, रास्ता जीते जी मौत आने के पहले ही कन्फर्म हो जाए, सारे बंधन, सारी बेड़ी हमारी आपकी कट जाए, टूट जाए। लेकिन मान लो ना भी हो पाई, जीते जी नहीं हो पा रहा, तो इसका एक विकल्प है कि सद्गुरु का करो भरोसा, फिर कर्मत का छपसोसा। सद्गुरु का भरोसा कर लो, फिर कोई आपको अफसोस, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो दिव्य दृष्टि आपकी नहीं खुल पाई, भजन आपका नहीं बन पा रहा, सुमरन ध्यान भी नहीं बन पाया, तो महापुरुष एक विकल्प बता रहे हैं कि आप अपने सद्गुरु का भरोसा बना लो, आप उन पर दृढ़ विश्वास कर लो कि सद्गुरु अब हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारे गुरु महाराज समर्थ हैं, हमारे गुरु महाराज सर्वशक्तिमान हैं, उनका दृढ़ता से भरोसा कर लो। भाई हमारा जन्म मरण एक न एक दिन छूटेगा, चलो इस जन्म में चूक गए, हम अपना पूरा काम नहीं बना पाए, हमारे भजन भक्ति का कोटा हमारा इस जन्म में अधूरा रह गया, क्योंकि मरने का समय आ गया, न ध्यान बना, न सुमरन बना। तो महापुरुष एक अलग रास्ता, विकल्प दे रहे हैं कि आप मान लो ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हो, न आपको दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा, और मरने की घड़ी आपका बुढ़ापा आ गया, करीब आ गई, तो आप अपने सद्गुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास कर लो, प्रीति कर लो, प्रेम कर लो, लिपट जाओ
और उन्हीं की शरणागति हो जाओ कि हमारा बेड़ा पार कर देना। शरणागति का मतलब दुनिया की चीज़ों को मांगना आप बंद कर दो, इतना तो कर सकते नहीं गुरु महाराज, हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपके भरोसे, हमारा जन्म मरण, मौत के बाद हमारी जीवात्मा का आप कल्याण कर दीजिएगा। लेकिन अब बुढ़ापे तक मरते समय ध्यान भजन भी नहीं बना, अब बुढ़ापा आ गया, मरने का समय, वही धन दौलत रुपया पैसा वही मांग रहे हो आप। तो इसको सद्गुरु का भरोसा, सद्गुरु के प्रति प्रेम विश्वास नहीं कहा जाएगा, तो फिर हमारे आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तन्हाई में जीवन बीतेगा, कठिनाइयाँ आ जाएंगी। इसलिए कहते भाई अब आप भरोसा करना शुरू करो सद्गुरु पर, दुनिया की चीज़ों को मांगना उंगना। अब आज के ज़माने में आप देखते हो पूजा पाठ तो लोग ज़्यादातर इसीलिए करते हैं, चाहे हिंदू भाई मंदिर में जा रहे, मुसलमान भाई मस्जिद में जा रहे, देवालय शिवालय कहीं भी कोई जा रहा है, पूजा पाठ धर्म कर्म, जितने धार्मिक अनुष्ठान, जितने कर्मकांड, तीज त्योहार व्रत उपवास, आप हिंदू धर्म में ही आप देखो सबके पीछे कोई न कोई लौकिक फायदे के लिए। कोई कहता भाई ये पूजा हम करेंगे तो हमारे पुत्र हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, ये पूजा करेंगे तो हमारे पति सुखी रहेंगे। बताओ, और अध्यात्म बात कहता भाई आत्मा को सुखी करने का, पूजा धर्म तो जीवात्मा के कल्याण के लिए करना। अब आप यहीं दुनिया के चक्कर में रहकर पूजा पाठ भी उसी लिए धर्म करो। सब लोग इसी तरह से सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में इधर उधर भटक करके अपना जीवन नष्ट कर रहे। धर्म और अध्यात्म का मूल लक्ष्य जीवात्मा का कल्याण करना, इस पर तो कोई चिंतने विचार नहीं कर रहा, न हिंदू कर रहे, न मुसलमान कर रहे, न पढ़े लिखे न अनपढ़, सब लोग बस यही दुनिया। और ज़्यादा आप भी मथुरा आए यही मान कर आए भाई चलो मंदिर में चलेंगे तो हमारा कुछ लाभ हो जाएगा। जीवात्मा का कल्याण विषय नहीं है, सत्संगियों का भी विषय है कि वे मंदिर में चलेंगे, कुछ दान दक्षिणा चढ़ा देंगे, मंदिर के देवता से मिन्नत मांग लेंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, घर का भूत चला जाएगा, बच्चे की बीमारी चली जाएगी, बेटा बेटी को नौकरी मिल जाएगी, हमारा एक घर मकान दुकान बन जाएगा। इसी तरह अपना नाना प्रकार का हिसाब किताब लगाकर 1000 2000 4000 5000 रुपये आप खर्च करके यहाँ आप आते हो, और बदले में कहते भाई 1000 हमने खर्च किया, 1 लाख का सौदा। ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता कि भाई मथुरा जाने में हमारा 5000 खर्चा, तो कम से कम 5 लाख का लाभ तो होना ही चाहिए, और वो भी लाभ दुनियावी यानी संसार का। अब ये लाभ तो आपको ऐसे भी मिलेगा, आप ना मांगो तब भी मिलता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरे नाम पर अगर कोई 1 गिलास पानी पिला देता है तो बदले में मैं उसको 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और पानी का दूध बना करके 10 गुना मैं वापस करता हूँ। आप मांगोगे, नहीं मांगोगे तब भी आपको मिलेगा। गुरु महाराज कहते थे भाई एक दिया तो 10 पाया, देते रहोगे सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। अब आप इसके लिए प्रार्थना क्यों करते हो? आप इतना